जंगल में रानू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक छोटे से घर में रहती है, लेकिन उसका पति बहुत गुस्से वाला और बदतमीज होता है। अरे रानू, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा हूँ। तुम बहरी हो जो तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर गूंगी हो जो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी? अरे बंटी जी, वो मैं काम कर रही थी इसलिए आने में देर हो गई। अरे वाह, पूरा दिन रानी की तरह बैठी रहती हो और मेरे सामने ऐसी दिखाती हो जैसे तुम बहुत ज्यादा काम करती हो। अरे बंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करो, तुम मुझे बातें करना मत सिखाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो रानू चिड़िया जल्दी से किचन में जाती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। अरे बेवकूफ औरत, ये कैसा खाना बनाया है? अरे बंटी जी, आपने तो अभी तक खाना खाया भी नहीं और इतना गुस्सा कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे चीजें देखकर ही समझ आ जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अरे बंटी जी, आप एक बार चख तो लें। अरे रानो, मैं तुम्हारे इन रोज रोज के तमाशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं कुछ वक्त तक घर से बाहर जा रहा हूँ। और ये कहकर बंटी घर से चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और कमरे में अपने अंडे के पास आ जाती है। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे पापा चली गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया हर रोज अपने काम पर जाती और बहुत मेहनत करती है। एक दिन जब वो काम से अपने घर वापस लौटती है तो उसके अंडे से एक प्यारा सा बेटा निकला होता है। अरे वाह बेटा, तुम अंडे से बाहर आ गए, आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो गया। अरे मम्मा, आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी जाकर मेरे लिए खाना लाए। ठीक है बेटा, मैं भी जाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद रानू चिड़िया जल्दी से किचन में जाती है और अपने बेटे गुड्डू के लिए जल्दी से खाना लाती है। ये लो बेटा खाना, अब तुम अपना खाना खा लो। एक तरफ रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ खुश होती है और दूसरी तरफ बंटी किसी और चिड़िया से शादी कर लेता है। एक दिन जब रानू चिड़िया बाहर जाती है तो उससे दूसरी चिड़िया से बंटी की दूसरी शादी के बारे में पता चलता है। वो उदास तो बहुत होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और अपने घर को वापस लौट आती है। उधर गुड्डू अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। माँ, आप आ गई, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? अरे बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ, आज मैं पार्क गया था, वहाँ मैंने देखा कि सब परिंदों के पास उनकी अम्मी और अब्बू दोनों थे, पर मैंने तो कभी अपने अब्बू को देखा ही नहीं। वो कहाँ आए? अरे बेटा, वो दूसरे जंगल में काम करते हैं और वो यहाँ नहीं आ सकते। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने अब्बू से मिलना है। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया भी परेशान हो जाती है। आज तो मैंने बात टाल दी, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? मुझे पता है गुड्डू फिर से सवाल जरूर पूछेगा। उसी जंगल में एक तोती होती है जिसका नाम हरियाली तोती होती है। उसका पति एक बहुत बड़ा चोर होता है और वो एक हादसे में मर जाता है। हरियाली तोती बहुत बीमार होती है, लेकिन उसके पति की वजह से जंगल में कोई इसे पसंद नहीं करता और ना ही उसकी मदद करता है। अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी इस जंगल में मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो ये बोल ही रही होती है कि इतने में उसके करीब ही खड़ा कबूतर उसके पास आ जाता है। अरे हरियाली तोती, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब आपसे क्या कहूँ कबूतर भाई, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की परेशानी है कि मेरे जाने के बाद मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा। अरे हरियाली तोती, मैं तुम्हारा अंडा अपने पास रख लेता, लेकिन जंगल के परिंदे तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। लेकिन हाँ, इस जंगल में रानू चिड़िया है जो बहुत अच्छी है, आप उसके पास जाए, शायद वो आपकी मदद कर दे। इसके बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। वहाँ रानू चिड़िया और गुड्डू मजे से अपने घर में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से बाहर से एक आवाज आती है। अरे रानू चिड़िया, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे गुड्डू बेटा, लगता है कोई मुझे आवाज लगा रहा है, तुम यही बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। अरे माँ रुकिए, मैं जाकर खिड़की से देख कर आता हूँ, हो सकता कोई बच्चे की शरारत हो। तो गुड्डू जल्दी से जाता है। जब वो वापस आता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है। अरे गुड्डू बेटा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे माँ, बाहर वो हरियाली तोती है जिसका पति जंगल का बहुत बड़ा चोर था, आप प्लीज बाहर मत जाए। अरे बेटा, तुम फिक्र ना करो, हो सकता उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो, तुम यही रहो, मैं जाकर देखती हूँ। तो रानू चिड़िया जल्दी से बाहर आ जाती है। अरे हरियाली तोती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रानो बहन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद? पर कैसी मदद? रानो बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंडा लो और उसकी परवरिश करो, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदों से तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मुझे मना मत करना। क्योंकि रानू चिड़िया बहुत अच्छी होती है तो वो उससे उसका अंडा ले लेती है और घर के अंदर आ जाती है। अरे माँ, आपने उनसे अंडा क्यों ले लिया? आपको पता है ना, उनका पति बहुत बड़ा चोर था और जंगल के लोगों ने पसंद नहीं करती, और इस अंडे से जब इसका बच्चा बाहर आएगा तो वो भी बड़ा होकर लोगों के घर चोरियां करेगा।
अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी परवरिश मैं करूँगी, तो इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि हमेशा इसका ख्याल रखोगे। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ हरियाली तोती अपने वकील के पास आ जाती है और अपनी सारी जायदाद रानू चिड़िया के नाम कर देती है। वकील साहब, आप मेरी सारी जायदाद रानू चिड़िया के नाम कर दे। अरे हरियाली तोती, ये आप क्या कह रही हैं? अरे वकील साहब, मैं जो कह रही हूँ आप वैसे ही कीजिए। अभी रानू चिड़िया को इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन याद रखिएगा, जब भी उन पर कोई मुसीबत आए तो आप उसको इस बारे में बता दीजिएगा। और इतना कहने के बाद हरियाली तोती जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बाजार गई होती है। वाह गौरी बहन, आज तो आपकी सब्जी और फ्रूट कुछ ज्यादा ही ताज़ा लग रहे हैं। हाँ रानू बहन, मैं भी बाग से तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, मुझे इन सब में से थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। ठीक है रानू बहन, मैं आपको सब्जियाँ तो दे दूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है गौरी बहन, सब ठीक तो है ना? वो दरअसल इस बारे में पूरे जंगल में बातें हो रही हैं। क्या आपने उस हरियाली तोते के अंडे को अपने पास रख लिया है? हाँ गौरी बहन, उसने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने उसके अंडे को अपने पास रख लिया। अरे रानू बहन, ये आपने क्या किया? अब जंगल के सारे परिंदे आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे गौरी बहन, अब मैं वादा कर चुकी हूँ और मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती। अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अंडे से बच्चा बाहर आ चुका होता है। अरे वाह, मेरी प्यारी बेटी तो अंडे से बाहर आ चुकी है। इतने में गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। अरे वाह, मेरी बहन तो अंडे से बाहर आ चुकी है। माँ, ये तो बहुत प्यारी है। हाँ बेटा, ये बहुत प्यारी है। माँ, आप जल्दी से जाओ और इसके लिए खाना लेकर आए, इसे भूख लगी होगी। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और अपने दोनों बच्चों के लिए खाना लाती है। वो सब बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ बंटी जिस चिड़िया से शादी की होती है वो बहुत बदतमीज और लालची होती है। अरे मिंकी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। जब विंकी ये सुनती है तो वो गुस्से से आग बगोला होकर बंटी के पास आ जाती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ? अरे मिंकी, ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, अब तुम मुझे बातें करना सिखाओगे? सारा दिन मेरे घर में पड़े रहते हो और बना बनाया खाते हो। मिंकी, ये मेरा भी घर है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा घर है। तुम्हारा घर तो वो है जिसमें तुम्हारी दूसरी बीवी रहती है। सुनो बंटी, मुझे वो घर अपने नाम चाहिए, इसलिए मैं अपने आदमी भिजवाकर उनको इस घर से निकलवा दूंगी और तुम्हें वो घर मेरे नाम करना पड़ेगा। उसके बाद मिंकी अपने आदमी को रानू चिड़िया के घर भिजवाती है और उन सबको घर से निकलवा देती है। अरे अब हम क्या करेंगे? मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि इतने में कालू वकील उसके पास आ जाता है। रानू चिड़िया, मुझे तुम्हें ये बताना था कि हरियाली तोती ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी और उनका वो बड़ा घर भी तुम्हारे नाम है। तो कालू वकील उन सबको लेकर उस घर में चला जाता है। रानू चिड़िया, अब से ये आपका नया घर है और आप यहीं रहेंगी। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद कालू वकील वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिंकी चिड़िया बंटी को अपने घर से निकाल देती है। अब बंटी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है कि अचानक से वो एक बड़े घर के सामने आ जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ा घर है, यहाँ के लोग भी बहुत अमीर होंगे, इनसे थोड़ा सा खाना मांग लेता हूँ। तो बंटी तेज तेज आवाज़ें लगाता है। अरे कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। अंदर रानू चिड़िया जब आवाज़ सुनती है तो खाना लेकर बाहर आ जाती है। जब बंटी रानू चिड़िया को देखता है तो हैरान हो जाता है। अरे रानू, तुम, ये घर तुम्हारा है? हाँ, ये घर मेरा है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज तो आ गए, लेकिन आंधे आने की हिम्मत ना करना। अरे रानू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे बंटी जी, अब बहुत देर हो गई है, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप ये खाना लेकर यहाँ से चले जाए। इसके बाद रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है। दूसरी तरफ बंटी, जिसके पास ना घर होता है ना खाना, पूरे जंगल में भटकता रहता है। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करेंगे वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।